द्रौपदी और पांडवों के विवाह का प्रसंग। महाभारत की कथाओं के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वह हवन कुंड से प्रकट हुई थी। द्रुपद एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस हवन से राजा द्रुपद को पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम धृष्टद्युम्न और द्रौपदी रखा गया। कहते हैं, जिस समय द्रौपदी कुंड से प्रकट हुई, उस समय उनके अनूठे बाल रूप को देखकर सभी मंत्रमुग्ध रह गए। उनकी आंखें खिले हुए कमल की तरह शांत और उज्ज्वल थीं। भौहें चंद्रमा के समान वक्राकार थीं और उनका रंग श्याम था। इन खूबियों के कारण उनके पिता और ऋषियों ने उन्हें प्यार से कृष्णा कहा। यही उनके बचपन का नाम था। बाद में द्रुपद की पुत्री होने के कारण उन्हें द्रौपदी कहा जाने लगा। भविष्य पुराण की कथा में उल्लेख मिलता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी। उनके पति की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें वैधव्य का सामना करना पड़ा था। गरीबी और कष्टमय जीवन में भी उन्होंने ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा की। साधुओं की कृपा से उन्होंने स्थाली दान व्रत किया था। इस व्रत से उन्हें यह वरदान मिला था कि यह देवी लक्ष्मी के समान होंगी। यह जब तक स्वयं भोजन नहीं कर लेंगी, तब तक इनका भोजन पात्र भरा रहेगा। द्रौपदी के इसी वरदान के कारण वनवास के दौरान पांडव ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन करवाने में सक्षम थे। पूर्व जन्म में अल्पायु में ही विधवा हो जाने के कारण द्रौपदी ने ऋषियों की सलाह पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव ने द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने वरदान रूप में ऐसा पति मांगा जो किसी एक पुरुष में संभव नहीं था। इस वरदान के कारण द्रौपदी अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनी और वह सभी दीर्घायु हुए। द्रौपदी के जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं था, तो विवाह कैसे सामान्य हो सकता था। द्रुपद अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर से पहले ही लाक्षागृह की घटना हो चुकी थी और सभी को लगता था कि पांचों पांडव और कुंती उस लाक्षागृह की अग्नि की भेंट चढ़ गए, जबकि पांचों पांडव सकुशल उस ग्रह से बाहर निकलकर ब्राह्मण वेश में रहने लगे थे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार पाकर पांडव भी ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने शर्त रखी थी कि नीचे लगे जल कुंड में देखकर ऊपर लगी घूमती हुई मछली की आंख जो भी योद्धा अपने बाण से भेद देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। कोई योद्धा ऐसा नहीं कर पाया। कर्ण ने करने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार कर दिया। तब ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने शर्त पूरी की। अर्जुन ने ऐसा किया तो ब्राह्मण के साथ राजकुमारी के विवाह पर सभी राजाओं ने आपत्ति जताई। उस स्वयंवर में कृष्ण अति विशिष्ट अतिथि थे। राजाओं द्वारा ब्राह्मण को कन्या देने पर विवाद होते देख कान्हा ने अपनी कुशल नीतियों के बल पर और भीम ने अपने बाहुबल पर स्थिति को संभाल लिया। तब अर्जुन द्रौपदी को लेकर वहां से चले गए। जब पांडव अपनी कुटिया पहुंचते हैं, तब वे अपनी माता से कहते हैं कि देखिए माता, हम क्या लेकर आए हैं। कुंती उस समय पूजा कर रही थी, तो वह बिना देखे ही उनसे कहती हैं कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो, क्योंकि कुंती सोचती है कि वो लोग कुछ खाने की वस्तु लाए होंगे। जब वे देखती हैं कि यह तो एक दुल्हन है जो कि अर्जुन की पत्नी है, कुंती बहुत ही दुखी होती है कि उन्होंने ये क्या कह दिया। पांडव अपनी माता की आज्ञा का पालन करते थे। अब द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी कहलाएगी। तभी श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और माता कुंती से कहते हैं कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और उसने वरदान में 5 गुणों से युक्त पति की कामना की थी। तब भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसे 5 पतियों की प्राप्ति होगी और हर एक पति में एक गुण होगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर कुंती ने उनसे सहमति जताई और इस तरह द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाने लगी। जब द्रौपदी के पिता को यह पता चला कि द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी है, तो यह सुनकर राजा द्रुपद बहुत दुखी हुए, क्योंकि यह सिद्धांतों के खिलाफ था। उस समय ऋषि व्यास वहां आए। उन्होंने राजा द्रुपद से कहा, हालांकि इस तरह के विवाह की अनुमति पवित्र ग्रंथों में नहीं है, किंतु यह एक विशेष विवाह है जो कि स्वयं भगवान शिव का वरदान है जो द्रौपदी को मिला है, तो यह सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। इस प्रकार द्रौपदी को पांडवों की पत्नी के रूप में सभी ने स्वीकार किया। प्यारे दोस्तों, आपको हमारा आज का महाभारत में व्याख्यात पांडवों और द्रौपदी के विवाह का प्रसंग कैसा लगा,
हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।